नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपको हमने चंद रोज़ पहले एक खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि एक मालिक ने जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्होंने अपने नौकर के नाम से एक कंपनी खड़ी कर ली और उस कंपनी के माध्यम से बहुत सारे खरीद फरोख्त की और उसके जो जीएसटी है वो नहीं भरा गया। उसके बारे में हमने आपको बताया था। राजेश हमारे साथ हैं, आप जानते ही होंगे राजेश को, हमने आपको दिखाया था। अब उस मामले में क्या हुआ है उसके बारे में जानेंगे। जी क्या जी नमस्कार सर। सर, आज हमारी दी हुई कंप्लेंट को 1 महीना हो चुका है और हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा उचित अभी तक आश्वासन नहीं मिला कि हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई हो रही है। तो आज हम माननीय सीपी साहब जी से आके मिले, उनसे हमने वार्तालाप करी, उनको इस घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाया। तो सीपी साहब ने हमारी कंप्लेंट सुनने के बाद में हमें आश्वासन दिया कि वो डीसीपी सेंट्रल मैडम को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कंप्लेंट और उनको इस आगे की कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। जी राजेश जी। बाबूजी, खेड़ी पुल थाने में 4-5 बार तो मेरे को बुला लिया गया। जिसके खिलाफ मैंने केस दर्ज कराया उनको नहीं बुलाया जाता है जी, क्योंकि उन सारे प्रशासन उनसे मिले हुए हैं। आज यहाँ पे साहब जी के पास पेश हुए, उन्होंने हमें बोला है कि आप जो भी है वो सही, आपके जो भी आपने जो कंप्लेन दिया है उस पर हम स्पेशल कार्रवाई करवाएंगे जी। उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे को। डीसीपी मैम के साथ हाँ जी, हाँ जी, उन वहाँ पे भेजा है जी। उन्होंने बोला है कि आप बेशक टेंशन फ्री रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कई दिन से घर भी नहीं जा पा रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने उनको बताया है। प्लस ये है कि मेरे को तो 3-4 बार बुला लिया खेड़ी पुल थाने में, लेकिन जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन दी है उनको नहीं बुलाया गया है जी। जी, उनको नहीं बुलाया गया, नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई वहाँ से नहीं हो रही है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जैसे सीपी साहब से मिला हूँ तो अब कार्रवाई होगी। न्याय मिलेगा, उम्मीद है। फरीदाबाद आप समझ लें कि आम तौर पर होता यह है कि जो भारत है, भारत में न्याय पाना बेहद दुरूह कार्य है। सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन लिखवाना, एप्लीकेशन देना, उस एप्लीकेशन को परस्यू करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जैसा वो बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही कार्रवाई थी। नहीं हो रही थी जी। लेकिन खेड़ी आज उम्मीद लग रही है कि सीपी साहब से मिलने के बाद इस पर अब कार्रवाई हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सीपी जी। साहब ने एक हमें दिया है कट के, वो तो डीसीपी सेंट्रल के लिए उन्होंने फॉरवर्ड करा है ये। और उन्होंने खुद बोला है कि मैं मैडम को पर्सनली फ़ोन करके बोलूँगा कि इस केस में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरे को लालच दिया जाता है कि राजीनामा कर लो, फैसला कर लो। मेरे को राजीनामा फैसला नहीं करना है जी। मेरे साथ उन्होंने गलत करा है, उनके साथ जो भी कार्रवाई बने कानून की तरफ से वो पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। आज मेरे साथ गलत हुआ है, कल को किसी और के साथ गलत होगा जी। मेरे को तो पता लग गया, किसी और के साथ करे शायद उनको नहीं पता लगे। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जो भी कार्रवाई बनती हो वो पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के अंदर जाने चाहिए सबके सब, जितने भी हैं। इसके साथ में जितने जो अधिकारी भी मिले हुए वो अधिकारी भी जाने चाहिए जी, क्योंकि जो सारे मुद्दे दबाने वाले जो होते हैं ये अधिकारी होते हैं बाबूजी। क्योंकि अगर अधिकारी चाहे तो वो, अगर मेरे साथ अगर सही होना होता तो खेड़ी पुल में ही हो जाता, मेरे को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप समझ लें पिछले 1 महीने से ये फाइल जो है ये खेड़ी पुल थाने में धक्के खा रही है। इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही थी। जी कुछ आप बोलेंगे वकील साहब? जी, तो आप समझ लें फरीदाबाद की न्याय के लिए राजेश दर्द। उम्मीद जी यहाँ से, अगर यहाँ से भी नहीं हुई तो फिर तो जी मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा जी, क्योंकि कोई जब यहाँ से भी कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? नहीं, कोई चारा ही नहीं है मेरे सीपी पास। साहब ने बोला है तो हाँ, निश्चित रूप से सीपी कोई साहब ने कार्रवाई बोला होगी। तो है जी, जी लेकिन हर एक बार सीपी साहब के पास नहीं आया जाएगा ना जी, क्योंकि इस पे जो कार्रवाई करेंगे, जो मेरा थाना लगता है वो पुलिस वाले करेंगे ना सर। तो वो अब तक नहीं करे, शायद आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा होगा। स्टाफ सारे मिले हुए उनके साथ, क्योंकि अगर स्टाफ नहीं मिला होता तो मेरी कार्रवाई हो गई होती जी। कार्रवाई हो गई होती। तो आप देख लें फरीदाबाद, और आप समझें कि आम तौर पर किसी व्यक्ति के लिए, खासतौर से निर्धन व्यक्ति के लिए न्याय पाना कितना दुरूह है ये आप समझ ही सकते हैं। 1 महीने से लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इनके चक्कर में मेरा राशन कट गया, मेरी सारी चीज कट गई जी। न मैं घर आ जा पा रहा हूँ, न मेरे घर के सही से रह पा रहे, टेंशन में रह रही थी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या बोलूँ।
प्रेशर सौरभ जी अब इतना आ चुका है कि इनको धमकियां अलग से दी जा रही हैं और अपनी कंप्लेंट वापस लेने का प्रेशर अलग से बनाया जा रहा है। इनको ऑफर भी दिए जा रहे हैं कि आप 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो और अपनी ये कंप्लेंट वापस ले लो। बट हमें इस सब से कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें उचित कार्रवाई चाहिए। क्योंकि आगे जो घटनाक्रम है उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो आगे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो निकल के आएगा। और हमने इस विषय में एफआईआर तो दर्ज हो। एफआईआर दर्ज हो सर, जो 1 महीने से डिले चल रहा है उसकी वो हो। वो अगला बंदा इतना परेशान है, वो अपना कहां जीवन लीला समाप्त करने के लिए कहता है। हर बार उसके मन में इतनी पुलिस को लेके भी इतनी आशंका पैदा हो चुकी है कि पुलिस भी अब उनके साथ में मिल चुकी है। तो मेरे मुद्दे पे अब कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विश्वास है उसके मन में, अविश्वास है जी। पैदा हो चुका है। सीपी साहब से एक अनुरोध और है कि जो उसके पास जो बंदूक है वो जमा करवाया जाए जी। अभी डीसीपी मैडम के पास जा रहे हैं आप, तो आप बताइएगा आप उन्हें अपनी जी सर, समस्या भी बताइएगा। क्योंकि सीपी साहब के जान से मारने की शब्दों धमकी में वगैरह दिलवा रहे हैं जी। 36 बंदों के पास उन्होंने फोन कर लिया जी। मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि राजीनामा कर लो। मैं तो नहीं करूंगा जी राजीनामा। वो अपनी शिकायत को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसके प्रेशर में आके उनको पुलिस वाले भी दबाने की सोच रहे हैं। उनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेशर करवाने के लिए फ़ोन किए जा रहे हैं गुंडे किस्म के व्यक्तियों से, और भी बहुत से लोग हैं जो उनको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और वो शिकायतकर्ता भी अब इतना हताश है कि वो ये चाहता है कि अगर जल्द से जल्द मेरे शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। लेकिन करूंगा ही क्या, फिर जिंदा रह के करूंगा ही क्या सर, ये बताओ ना आप मेरे को। वैसे भी वो मार देंगे, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा जी। क्योंकि एक महीना हो गया, आपने रिपोर्ट चलाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1% भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 1 महीने से तो आप लग रहे हैं, लेकिन हमने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट चलाई थी जी। उनको कुछ करना होता तो उनको बुलाते ना, जिन जिन के नाम पे मैंने कंप्लेन दे रखा है। किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। बुलाना तो चाहिए ना उनको। 36 सवाल मेरे से करेंगे। मेरे साथ गलत उन्होंने करा, उनसे एक सवाल जवाब नहीं होता जी। मेरे से सारे सवाल जवाब कर रहे हैं जी। अब हमने कंसर्न जीएसटी डिपार्टमेंट और इनको भी आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है। और जो भी इसमें होगा तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट और वो कार्रवाई, आगामी कार्रवाई वो भी करेंगे अपनी तरफ से। तो फरीदाबाद आपने सुना, लगातार न्याय के लिए संघर्ष जारी है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।